बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना तौकीर रजा का समर्थन लेने के बाद कांग्रेस पार्टी पहले से ही सवालों के घेरे में आ चुकी है और अब उनके बयान से कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। तौकीर ने बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को दर्जा मिलना चाहिए। शायद इसी मकसद के लिए तौकीर रजा को कांग्रेस में लाया गया था। कल तक चर्चा उस बयान की थी जिसमें तौकीर रजा हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की धमकी हिंदू समाज को दे रहे थे, लेकिन आज एक कदम आगे बढ़कर आतंकवादियों के लिए शहीद का दर्जा मांग लिया। कांग्रेस के साथी तौकीर रजा ने ये वही आतंकवादियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे जिनके लिए कथित तौर पर सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस और उनके साथी की ओर से शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत का अपमान किया गया और बाटला की साजिशकर्ता आतंकवादियों के लिए शहीद का दर्जा मांगा गया। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था। 13 सितंबर 2008 को राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए थे, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद 19 दिसंबर 2008 को बाटला हाउस में आतंकियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर किया था, जबकि 2 आतंकी फरार हुए थे। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। पिछले साल आतंकी आरिस को फांसी की सजा सुनाई गई और इन आतंकियों के साथ खड़े होकर तौकीर रजा और कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर किए। तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर है। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। हालांकि तौकीर रजा ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन तब तक बात दूर तलक निकल चुकी थी। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज पे अगर शुबा है, चोरी हुई है, हम किसी को चोर जबरदस्ती साबित कर दें ये और बात है, लेकिन चोरी की जांच होनी चाहिए। जांच में अगर चोर पकड़ा जाता है तब कहीं किसी को एतराज नहीं है। एक पूरे समाज को, आधी आबादी को अगर शुबा है तो जांच कराने में क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं कराई गई और अब क्यों नहीं कराई जा सकती। मैं तो आज भी कहता हूँ। तौकीर रजा ने बकायदा कांग्रेस को समर्थन पत्र देकर जिताने का ऐलान किया। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही बयानों से तौकीर कांग्रेस को जिताएंगे। अलग अलग सर्वे के मुताबिक यूपी में कांग्रेस के हालात बेहद खस्ता हैं। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी ने तौकीर रजा के सहारे यूपी में अपना आखिरी दाव चल दिया? क्या प्रियंका की रजा से ही तौकीर ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं और शहीदों का अपमान कर रहे हैं? क्या आतंकियों के साथ खड़े होकर कांग्रेस तुष्टीकरण के जरिए यूपी में वोट हासिल करने की कोशिश में है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का हाथ हिंदू हेटर्स के साथ है वो तो पता ही था, परंतु कांग्रेस का हाथ आतंकी प्रेमियों के साथ, इसकी भी आज पुष्टि हो गई। बाटला हाउस के आतंकी जो है वो दरअसल आतंकी नहीं, शहीद है। और MC शर्मा जो हमारे शहीद अफसर थे, उनकी शहादत पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि ये तो सोनिया गांधी के मन की बात कर रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी तौकीर रजा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे राष्ट्र से विश्वासघात करार दिया। जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो चर्चा में तो आते ही हैं, लेकिन जनता के प्रति इस प्रकार की भावना रखना एक दुर्भावना के साथ काम करने जैसा है और राष्ट्र के साथ ये विश्वासघात जैसा है। जिस तरह से तौकीर रजा का पहले हिंदुओं के खिलाफ बयान सामने आया और अब वो आतंकवादियों की हिमायत कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के खास एजेंडे और मकसद के तहत उनसे हाथ मिलाया? क्या प्रियंका वाड्रा ने यूपी में तौकीर रजा के जरिए आखिरी दाव चल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।